औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कौल मासूम है कि जब कभी भी आप अपने शहर से सफ़र करें या अपने मुल्क से किसी दूसरे सफ़र जाएं तो सबसे पहले वहाँ प्याज का इस्तेमाल करें। आजकल जो ये वबाई मर्ज़ फैला हुआ है कोरोना वायरस, इसके लिए बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि प्याज का इस्तेमाल कसरत से करें। अगर हम पिछले दौर में भी जाते हैं तो देखा जाता है कि जैसे जैसे गर्मी हुआ करती थी तो घर में ये होता था कि सैलेड ज़रूर इस्तेमाल किया जाता था। कोरोना वायरस एक वबाई मर्ज़ है और इसके लिए सबसे पहले बहुत माज़रत के साथ ही कहती चलूँ कि जब ये चाइना में दरियाफ्त हुआ था तो बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया, मीम्स बनाई गई और टिकटॉक्स पे उसकी जो है फ़नी वीडियोस बनाई गई। तो अज़ाब इलाही का कभी मजाक नहीं उड़ाया जाता। एक बार इराक़ में जब वबा फैली थी तो वहाँ के मुज्तहिदीन ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत वारसा का विर्द कीजिए, यानी आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ज़ियारत वारसा को तिलावत करें और उसके बाद अपने ख़ानदारी के उमूर या अपनी मामूलात ज़िंदगी की तरफ आएँ। तो सबसे यही गुजारिश है कि कोरोना वायरस से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग खाने में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो है रोज़ सुबह उठकर जो भी मोमिनीन हैं, मुहिबान अहले बैत हैं, ज़ियारत वारसा ज़रूर पढ़ें और उसके बाद अपने मामूलात ज़िंदगी को अंजाम दें। कोरोना वायरस बेसिकली क्या है कि आपका बुखार होना, सर दर्द, बॉडी पेन, आपका फ्लू होना, आपको खांसी होना, आपके सर में दर्द होना, इस तरह की कैफियत हैं। लेकिन ये कब पता चलती हैं? जो कम से कम 2 से 14 दिन के दरमियान आपको पता चलती हैं। लेकिन उससे बचने का तरीका इतना सिंपल है जो आज से कई 100 बरस पहले मासूमीन दे गए कि आपने सुबह उठकर ज़ियारत वारसा की तिलावत करनी है। और जो नहीं कर सकते या जो दर अहले बैत से वाबस्ता नहीं है तो उनके लिए छोटा सा मैसेज है कि वो अपने खाने के इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस के लिए ये भी कहा जा रहा है कि बड़े जो हैं वो 50 सेंटीग्रेड तक और जो छोटे हैं वो कम से कम 30 सेंटीग्रेड तक गर्म पानी पिएं। यानी जितना हो सके आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा प्रॉपर क्लीनिंग का आप लोग ख्याल रखें। घर से बाहर जा रहे हैं, घर में हैं, किचन के काम कर रहे हैं, वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर क्लीनिंग रखें, हाइजीन का ख्याल रखें। अपने हैंड को वॉश कीजिए, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा वॉश रखिए, क्लीन रखिए और बाहर निकलते वक्त सबसे ज़रूरी एहतियात कि मास्क पहनना ना भूलें। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से रुजू करें। एक और छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि सुबह उठकर कम से कम 3 से 4 मिनट तक अगर आप लॉन्ग ब्रीदिंग लें, यानी अपने सांस को आप इनहेल करें, स्टॉप करें और फिर एग्जिट करें, जितना आप कर सकते हैं, या हो सके तो पूरे दिन के अंदर 4 से 5 मिनट तक अगर आप इस तरह करेंगे तो उससे भी कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। पानी, बॉयल वाटर यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। गोश्त से थोड़ा सा इज्तनाब कर लें, स्पाइसी फूड से इज्तनाब कर लें और यंगस्टर्स या टीनेजर्स से मैं कहना चाहूँगी कि जंक फूड को कुछ दिन के लिए खुदा हाफिज़ कहते हैं ताकि आपकी सेहत और सलामती बरकरार रहे, आपके घर वाले आपकी वजह से परेशान ना हो या खुदा ना खास्ता ये वायरस आप पर हमला ना कर दे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मीट आप ले लें, बीफ ले लें, लेकिन चिकन तो आप समझ लें कि जहर है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अगर खुदा ना खास्ता किसी के अंदर कोरोना वायरस की अलामात हैं आप में या आपके फ्रेंड सर्किल में या आपके रिलेटिव्स में या आपके फैमिली मेम्बर्स में, तो उसके लिए छोटा सा एक नुस्खा हम बताते चलें कि नीम के पत्ते, नीम का प्लांट हर जगह मिल जाता है, 20 से 25 नीम के पत्ते ले लें और 2 चम्मच कलौंजी के ले लें और 50 दाने लीमू के बीज लेकर 1 गिलास पानी में आपने उसको ग्राइंड कर लेना है। और जब तक मरीज़ के रिपोर्ट्स क्लियर नहीं हो जाती, डेली उसको ये पानी पिलाना है। इस मैसेज को सदका जारिया समझकर शेयर करें। शुक्रिया।